मेरा नाम कवलदीप है और डिजाइन का काम करता हूँ, डिजाइनर हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिडवर्क का ये इंटरफेस है या तो मैंने 2017 में 16-17 में, बट मैं 2019 से ये सब कर रहा हूँ। अभी बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पूरा ए टू जेड सीखेंगे सॉलिडवर्क्स के बारे में, यूजेस उसका और कमांड्स यूजेस, है ना। तो और हाँ, आपको जो भी सवाल रहेगा, जो भी कुछ रहेगा, आ, तो आप बेशक बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मुझसे वो सवाल कर सकते हो आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये सब कमांड्स है, देखो ये फीचर है। फीचर्स में जितने भी एक्सट्रूड कट ये सब होता है, यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे अभी दो ही कमांड ये एक्टिव है, जैसे कि एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व ना। अभी इसमें शिफ्ट है, लॉफ्ट है, बाउंड्रीज, एक्सट्रूड कट, होल, विजार्ड, लॉफ्टेड कट, बाउंड्री कट, सो ये सब है। तो हम लोग अभी बेसिक सीखेंगे और ज़्यादा कमांड जो यूज करते हैं ज़्यादातर वही सीखेंगे। देखो मैं तो सब सिखाऊंगा, फर्स्ट जो ज़्यादा यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे 20-80 प्रिंसिपल हो गया, जिससे मतलब 20% कमांड्स 80% टाइम सीखते हैं, और 20% टाइम बहुत में कम समय मतलब यूज करते हैं, जो बेसिक अदर्स कमांड होते हैं। बहुत बहुत मिनिमम, मतलब समझ लो 20%। सो इवन हो गया। ये हमारा हेड अप की सॉल्यूशन के लिए ये है है ना। इधर पे ये सब थोड़ा डिज़ाइन का ट्री है। अगर मैं तुम्हारे पास प्रीमियम सॉलिडवर्क्स रहेगा या स्टैंडर्ड सॉलिडवर्क्स तो आप खरीद ही रहोगे, तो इधर से सब यूज करते हैं, है ना। टूल बॉक्स हो गया, डिज़ाइन टूल बॉक्स हो गया, 3D का नेट पार्स हो गया, ये सब यहाँ पे दिया रहता है। ये डिज़ाइन टूल है, कलर चेंज कर सकते हैं मॉडल का, मतलब इसका यूज करते हैं। इसके बारे में भी बताऊँ, ये कुछ डमी बना के देखेगा। हाँ चलो, मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। मैंने देखो, मैंने अभी इसको कैंसिल करता हूँ इसलिए। ये देखो सॉलिडवर्क का ऐसा ओपन होएगा। जब भी आप सॉलिडवर्क्स ओपन करके दिखा दो, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सॉलिडवर्क के यहाँ से भी देखो अंदर, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो शायद यहाँ से नहीं। देखो इधर है ना सॉलिडवर्क्स, इसके अंदर रहेगा सॉलिडवर्क्स टूलबॉक्स, ये सब है, ठीक है। अभी देखो ऐसा इंटरफेस पहला खुलेगा, तो हमको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम तुम पहले का भी ओपन किए रहोगे तो ऐसा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। ये है, देखो देखो ये स्टूड है, ये स्केच है ना। अभी हमें जिस भी स्केच पे ड्राइंग बनाना रहेगा तो वहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट प्लेन लेता हूँ और ओके करता हूँ। फ्रंट प्लेन लिया, ये लाइन लिया, इसको ऐसा मैंने लाइन कर लिया डायरेक्ट। देखो यहाँ से भी कर सकते हो आप इसको कांस्टेंट, और ये पॉइंट है ना फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इसका ज्योमेट्री है, रिलेशंस, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब है ना। तो जैसा अभी आपने एक लाइन ऐसे बनाया, अभी ये टेढ़ा है, अभी ये टेढ़ा है, ठीक है। अभी तुमको सीधा करना है, तो तुम ऐसा 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 करने से वो फिर भी सीधा नहीं रहेगा, है ना। अभी ये सीधा हो गया क्योंकि ये देखो सिंबल आ रहा है ना आपको छोटा सा, एक वर्टिकल का, देखो। अभी इसको सिलेक्ट करो और इधर वर्टिकल आया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये सिंबल आ गया, ये सिंबल आ गया, मतलब ये अभी वर्टिकल एकदम स्ट्रेट है, ठीक है।
गाइस आपको ज्योमेट्री भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, क्योंकि बगैर ज्योमेट्री के आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्री मालूम रहेगा तो आप कैसा डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब अगर आपने गलती से ज्योमेट्री नहीं मालूम, आप आपने गलती से ऐसा कर दिया, आपसे थोड़ा सा भी ये ऐसा हो गया ना, तो आपके स्केच में ऐसा हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगा बाद में। बाद में तुम्हें वो सब करना रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो तुमको थोड़ा ज्योमेट्री मालूम होना चाहिए। अभी देखो ये ऐसा है, फिर ये हम इसको ऐसा कर देंगे तो ये पूरा सीधा हो गया। हाँ, हालांकि इसमें ये जॉइंट रहेगा, तुम चाहो तो इसको निकाल सकते हो, बट ये मालूम होना चाहिए आपको। अभी आपको इसको मुझे एंगल देना का है, ठीक है। एंगल देने का है। अब ये एंगल देने के लिए आपको एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटर लाइन ले लो यहाँ से। यहाँ से इसका एंगल ऐसे सेलेक्ट करके एंगल दे दोगे। हाँ। और तुमको एक ऐसा भी मालूम होना चाहिए, देखो। ये देखो, अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया, तो इसको ये ऐसा करना होगा। ऐसे यहाँ पे अभी डायमेंशन चेंज कर सकते हो और इसका एंगल चेंज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ से ऐसा है, इधर भी लेना है तो इधर भी 45 ले सकते हो माइनस पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है अभी, है ना। देखो लिख के भी आ रहा है 30, 30, 49। तुम इसके हिसाब से भी कर सकते हो। देखो लिख के आ रहा है ना, 45 समथिंग। और लेंथ, लाइन का लेंथ लिख के आ रहा है, डिग्री नहीं लिख के आ रहा है। तो डिग्री तुमको देना पड़ेगा, मतलब देखो ये लाइन है, इसकी वजह से उसके ऊपर डायरेक्ट ये ले रहा है ना। ये ऑटोमेटिक ले लेता है साइड बॉक्स में। इसका एक कमांड ऑन रहता है तो ये ऐसा है। अभी आपको मैं स्केच वगैरह के बारे में बता दूं तो देखो, ये लाइन कमांड तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना। यहाँ से लाइन लिया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये लाइन है, ठीक है। मैं इन सबको एरेज कर देता हूँ थोड़ा। ये इरेजर कमांड है, ट्रिम ट्रिम जिसको बोलते हैं। मैंने इसको एरेज कर दिया सब, ठीक है। तो देखो अभी मैं सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल लिया, ये सर्कल हो गया। इसको डायमेंशन देना है तो आप डायमेंशन कहाँ से, देखो ये देखो स्मार्ट डायमेंशन है, यहाँ से डायमेंशन दे सकते हो। जो भी डायमेंशन आएगा चाहिए तो ले लो, वो दे दो। अभी इधर से देखो, ये भी स्मार्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेस लाइन चैन सब है। तो हम लोग बेसिक यही सीखे अभी करेंगे। ज़्यादातर हम डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं और यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कोई भी एंगल का हो, या लाइन का हो, या सर्कल का हो, या आर का हो, रेडियस वगैरह जो भी चाहिए सब आ जाता है स्मार्ट डायमेंशन में। तो हमें अलग अलग सिंगल सिंगल सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो एक दो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल या ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्मार्ट डायमेंशन यूज करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसा आपने ये लाइन लिया, मिड पॉइंट पॉइंट लाइन लिया, तो मिड पॉइंट लाइन देखो ऐसा होता है। सेंटर में आपने सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट लाइन लग गया। वैसे ही ये देखो कंस्ट्रक्शन लाइन है, सेंटर लाइन इसको बोलते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया और ये ऐसा आ गया। तो अभी मुझे ज़रूरत है बीच, इसके बीच में, यहाँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। ये सेंटर लाइन हो गया। अभी चाहिए तो यहाँ से मैं इसको एक बार एरेज कर देता हूँ, यहाँ से इसको एरेज कर देता हूँ। और
मैंने सेंटर लाइन लिया और मैं इसको देखो सर्कल के सेंटर पे ले जा रहा हूँ, सर्कल सेंटर पे ले जा रहा हूँ। देखो एक मुझे रेफरेंस मिल रहा है कि ये सेंटर से है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अभी दोनों साइड में हो जाता है। अभी सेंटर में सिलेक्ट करके करता था तो एक ही साइड में होता था, अभी यहाँ पे कर गया तो अभी सेंटर में हो गया। अभी देखो इधर ज्योमेट्री आ रहा है ना, इधर आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा लाइन जो है वर्टिकल है, इससे ये हमें पता चलता है। जैसे अभी मैंने एक और सेंटर लाइन है, देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये हमेशा याद रखना, मतलब ये ज़्यादातर हर एक जगह पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये सब रहेगा। तुम्हें कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए, जैसे एक्स वाई हो गया। तो देखो ये हमारा वाई है, मतलब वर्टिकल जो है ये वाई है, और एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल है। फिलहाल हमेशा ऐसा ही रहेगा तुमको, वर्टिकल वाई एंड एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होगा कि तुम्हें क्लियर पता होगा कि ये चीज़ ऐसा होएगा, वो ऐसा होएगा। चाहिए तो करके, मतलब ये कर लो। बस तो अगर सीखना है तो तुम अच्छे से सीखो। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। इससे क्या होगा कि तुमको रेफरेंस मिलेगा। अभी ये देखो ये फुल्ली डिफाइंड है, ये ब्लैक एंड ये ब्लू क्यों हो रहा है? ब्लू मतलब कि तुम्हारा स्केच जो है वो डिफाइंड नहीं है, फुल्ली डिफाइंड नहीं है। और ब्लैक का मतलब कि तुम्हारा स्केच डिफाइंड हो गया है, फुल डिफाइंड हो गया, मतलब ओके है। इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, सेंटर जो भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम वो सब नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ से वो देना पड़ेगा, इसको देखो ये फ्री घूम रहा है ना, तो इसको घूमने के लिए नहीं चाहिए। अभी तुमको इसको चाहिए कि भैया तुम इस यहाँ से इस लाइन के ऊपर बैठ जाओ। तो इसको ऊपर सेलेक्ट करके ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको यहाँ से, ये कोऑर्डिनेट है इसका है ना, एक्स वाई यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से डायमेंशन दे दूंगा, देखना ये पूरा फुल ये हो जाएगा। अभी 103.06 आ रहा है, ये हो गया। तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ हो गया, मतलब ये इस लाइन पे नहीं बैठा हुआ था, तो वो भी तुम्हें करके आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं नहीं बैठ रहा है, जैसे अभी कोई भी लाइन पे डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है, अभी ये है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इसके ऊपर बैठने के लिए, ये बैठ नहीं रहा है। ठीक है, इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको सिलेक्ट करो एंड देन इसको सिलेक्ट करो। तो ऐसा करोगे तो कैसा अलग अलग हो रहा है ना। तो उसके लिए तुम्हें कंट्रोल दबाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कंट्रोल दबाना पड़ेगा एंड सेंटर लाइन। देन देखो कांस्टेंट एंड मिड पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी ट्री है। जब मैं मैक्सिमम टाइम यहाँ पे भी तुम्हें यूजेस देखने पड़ेंगे है ना। तो अभी इसको सेंटर में करते हो, ये कॉन्सिडेंट करते हो, तो इसके नीचे ही जस्ट ज्वाइन हो जाएगा। इसको क्लिक किया, देखो इधर डायरेक्ट ज्वाइन हो गया। अगर मैं यहीं पे इसको मिड पॉइंट करता हूँ, देखो ये मिड पॉइंट करने पे कहाँ जाता है, देखो देखा लाइन का, इस लाइन सेंटर लाइन का जो भी सेंटर पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, लेकिन अभी तो ये चला गया है तो मिड पॉइंट डिलीट करना पड़ेगा। देन शायद आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चला गया है। तो कोई नहीं, हम इसको ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है।
ये तो ऐसा हो गया है। देखो गाइस, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरी में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट देखो सिर्फ सॉलिडवर्क्स ओपन किया और तुमको सिखाना चालू कर दिया है। तो कोई भी डाउट होगा, कोई भी लगता है कि मैं कहीं पे भी कुछ गलत बोला या ये नहीं मतलब तुमको समझ में भी नहीं आया, कुछ भी हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये उस पे कर सकते हो, क्या बोलते हैं अपना, कमेंट्स में कर सकते हो, मैं कमेंट्स चेक करूँगा। तो उससे क्या होएगा कि हमें पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए और क्या मेरे से गलती हुआ है। तो इससे क्या आएगा कि एक अच्छा क्वालिटी का मैं वीडियो बना सकता हूँ जो आप लोगों को काम आए, है ना। तो ये सब करके लेना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर कैसा मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। फीडबैक थोड़ा मुझे पता चलेगा कि कैसा मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं फुल्ली प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज करता हूँ। लोग जो डिज़ाइन का काम करते हैं, अ, मैं मतलब सड़क पे पूरा 3-4 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोरोना में थोड़ा सा गैप हुआ था, बाकी बीच में भाई कोरोना में तो सबका गैप हुआ रहेगा। क्योंकि बहुत ये हो गया था कोरोना के बाद में कंटिन्यू। कोरोना के भाई 1 साल हो गए भाई, 1 साल मैंने कोई जॉब भी नहीं किया, उसके बाद में फिर चालू किया ये। तो ऐसा है, क्या लगता है आपको? अभी देखो ये हो गया है ना, अभी मैं इसको मिरर ट्रिम करता हूँ, ये देखो बहुत अच्छा है। ये हमारा ट्रिम है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ऐसा ऐसा ऐसा, जहाँ पे भी आप लाइन ले जाओगे डायरेक्ट ट्रिम हो जाएगा। देखो मैं एक एक सिंगल सिंगल नहीं, मैं आपको एक साथ में कई चीज़ें बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, वो इसके लिए यूज होता है, तो मैं कैसा यूजेस वगैरह करके सेव करता हूँ। इससे क्या होता है आपको पता चलेगा यूजर इंटरफेस। और एक चीज़ है गाइस, अगर मैं तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको और भी अच्छा से समझने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या है तुम्हें और भी अच्छे से समझने को मिलेगा। अभी देखो ये स्प्लाइन है, अभी देखो ये स्प्लाइन है, तो इसको कैसा भी ऐसा ऐसा करो, लेकर जाओ, है ना। इधर भी अभी तुम चाहो इसको यहाँ पे क्लोज कर दो ऐसा, या फिर तुम चाहो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में इसमें इस टाइम भी नहीं दिया गया, नहीं दिया है, तो तुम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो दिखाना था मैंने वो नहीं दिखा, समझे। इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये ऐसा होएगा। अगर मैं ज्वाइन नहीं करना है, उसको ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या करना है तुमको, ऐसे बाहर ला के छोड़ देना है जहाँ तक आपको चाहिए, जैसे यहाँ तक चाहिए यहाँ पे छोड़ दो। अभी देखो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, किधर भी एडजस्ट कर सकते हो। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, प्रोफाइल वगैरह वगैरह क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं। बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे टुकड़ी टुकड़ी लाइनें बनाने से बेटर है कि प्रोफाइल यूज करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें एक क्लीन सरफेस मिलेगा जो देखने में अच्छा और स्मूथ, और गाइस मशीनिंग के हिसाब से भी अच्छा होता है। जो हम मशीनिंग करते हैं तो मैंने स्केच से बाहर हो गया, मैं फिर से स्केच में जाता हूँ। देखो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी तुम डायरेक्ट स्केच में जा सकते हो, ठीक है।
अभी देखो जो तुमको ये सब दिख रहा है ना, ये डायमेंशन देना पड़ता है, इसको डायमेंशन देना पड़ता है। मैंने अभी फ्री लाइन बनाई है, तो तुमको चाहिए तो इसको मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा आगे पीछे करूंगा, तो ये क्या, देखो साइज घट बढ़ रहा है ना, ये ऐसा होता है। तो इसके लिए डायमेंशन दोगे तो वो प्रॉपर शेप में आएगा, जो शेप में तुमको चाहिए करके। ठीक है। तो हाँ, अभी देखो मैंने स्केच बाहर से गया, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो भी इंटर स्केच। ठीक। अभी ये तो हो गया, चलो। मैंने इसको फिर से ट्रिम किया। अभी देखो सर्कल, अरे सॉरी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का देखो, एक लाइन लिया और ऐसा क्लिक किया, ये यहाँ पे हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अपना एक्सिस में एक्सिस जोन में रख दिया। अभी देखो, किधर भी इसको ले जाओ, है ना, ऐसा किधर भी ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। तो तुम चाहो तो इसको रोक सकते हो। अभी रोको कैसे? उसके लिए डायमेंशन लेना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को लिमिट देना पड़ेगा, है ना। तो ये लिमिट दे दिया 290.36 का, एंड ये हो गया अपना 187.834। देखो, यहाँ पे हमने ऐसा डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन लेकर किया है ना। तो तुम चाहोगे तो देखो, तुम चाहो तो ये सिलेक्ट करो यहाँ पे, और हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल तुमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन हॉरिजेंटल, ये कर दिया, यहाँ पे आ गया है। और फिर वर्टिकल, अभी देखो ये वर्टिकल नहीं लेगा, नहीं ले रहा है ना। अभी तुमको सिंगल में जाना पड़ेगा, फिर वर्टिकल डायमेंशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो वर्टिकल ऐसा सिंगल, तो ऐसा सिंगल सिंगल सिलेक्ट करने से अच्छा है कि एक बार में डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करो, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करो, किधर भी का किधर भी ले जाओ, किधर भी का किधर भी ले जाओ। इससे देखो, अभी एक बार आपने डायमेंशन प्रॉपर डाल दिया ना, उसके बाद में जो भी डायमेंशन आता है वो सिर्फ विजिबल होता है, मतलब दिखता है तुमको, उससे कोई लेना देना नहीं होता है स्केच का, ऐसा। ठीक है। वो तुम्हें दिखेगा कि नहीं कि ये इतना है, ये इतना है, बट उससे स्केच का कोई लेना देना नहीं होता है। अभी जो हमने प्रॉपर ये डाला, डायमेंशन डाला हुआ है, वो सिंगल ये है, सिंगल सिंगल है। ठीक है। अभी चलो, हमारा एक ये स्केच हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया एंड देन डिलीट। ठीक है। अभी इसको डिलीट डिलीट किया एंड डिलीट, इसको सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक एंड डिलीट, ऐसे डिलीट हो गया, अपने को जो चाहिए वो चाहिए मिल गया। ठीक है। तो अभी तुमको एक एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ, मतलब एक्सट्रूड फीचर यूज कर लेते हैं, चलो। मैंने फीचर ट्री में गया एंड एक्सट्रूड बेस बॉस। ठीक है। अभी इसको चाहिए, जितना चाहिए सिलेक्ट करके ड्रैग करो। तुम चाहो तो यहाँ पे डायमेंशन डायरेक्ट डाल सकते हो, या फिर ड्रैग करो ऐसा। ठीक है। मैंने इसको 161 का ले लिया। ओके। ये देखो, ये हमारा बन गया, एक बॉक्स बन गया। तुम इसको सिलेक्ट करो, इसको, मैंने इसके बारे में नहीं बताया ना। तो बेसिकली ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने के लिए आता है। तो जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो उसके लिए अभी देखो ये जूम, हम इसको जूम ये कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन अभी इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे ना, जूम इन है, मतलब जूम इन है, जूम आउट करना है, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट किया, फिट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इसको और जूम कर सकते हैं, इधर सेलेक्ट किया है जूम, मैंने इधर इधर सेलेक्ट किया, इधर जूम। तो अभी मैं चाहूँ तो इसको जूम आउट, जूम इन करना चाहूँ, डायरेक्ट
जूम आउट किया, ये देखो इससे क्या होगा, जूम इन होता है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। लेकिन इसको एक बार क्लिक करोगे ना, फिट हो जाएगा, तुम्हारे स्क्रीन पे फिट हो जाएगा पूरा, और जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका काम वही है, जितना जूम इन जूम आउट करोगे तो मैं कैमरे की तरह एकदम ये करता है। ठीक है, फिट हो जाएगा हमारा, इसको एकदम फिट कर देगा। एंड देन ये मस्त, अभी हमें कुछ बनाया हुआ है, जैसे अभी देखो ये है ना, कुछ बनाया हुआ है, उसके बीच में कैसा है, क्या प्रोफाइल वगैरह होती है, होल व्हील डाला हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेक्शन का यूज। ये देखो ऐसा, इससे आ, देखो ये छोटा हो गया ना, अभी मैं इसको हटा दिया, अभी सेक्शन लिया, इधर गया, एंड इधर से ओके गया, ये देखो सेक्शन हो गया। अभी गाइस हम पूरा बेसिक बेसिक्स कर रहे हैं, हम आपको धीरे धीरे फुल डिटेल में सिखाएंगे हम। अभी तो तुम्हें एक यूज़र इंटरफेस, मतलब आपको कमांड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, वैसा कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद में एक सिंगल अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसमें जो कमांड्स यूज हो रहे हैं वैसा तुमको सिखाएंगे, ताकि आपको कमांड का वर्किंग भी पता चलता रहे। मैं ऐसा नहीं कि एक चीज़ सिखाया फिर उसके बाद में उसका ये यूजेस सिखाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं यूजेस के साथ में आपको कमांड सिखाऊंगा। इससे क्या होएगा, आपको क्लियर होएगा कि ये कमांड कहाँ पे यूज होएगा, क्या यूज होएगा, कैसा यूज होएगा, है ना। तो बेसिक तो यही रहेगा मेरा, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और हाँ, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, आपको जो भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, हाँ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, घंटी वंटी भी बजा देना, ताकि आपको मिलता रहे मैसेज वगैरह। ठीक, जो भी वीडियो अपलोड होगी, अभी मेरा ये फर्स्ट सेशन है, तो हम इसको एक फुल सॉलिडवर्क्स का लर्निंग बनाएंगे, ए टू जेड एडवांस। ठीक है, जो भी रहेगा इसमें सब सिखाऊंगा मैं आप लोग, टेंशन नहीं। आप लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना भी सिखाऊंगा, असेंबली करना भी सिखाऊंगा। तो अभी फर्स्ट है तो सिर्फ स्केचिंग वगैरह सिखाएंगे, उसके बाद में फिर दूसरा स्केचिंग एंड मॉडलिंग का क्या है वो सब सिखाता रहूँगा आपको पहला। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा ऐसा हो गया है। गाइस अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर्दी खांसी का, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इसको डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक कैसा लिया, ठीक है, ओके किया। अभी तुमने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जब भी मैं ऐसा करता हूँ, इधर लेता हूँ, न्यू पे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। तभी हम लोग पार्ट जाने करें सिंगल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास जैसे एक समझो तुमको बॉटल बनाना है, बॉटल बनाना है, बॉटल के अंदर तुमको एक असेंबल चाहिए, है ना, एक असेंबल चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें उसको एक एक बॉटल को, उसका ढक्कन हो गया, उसके अंदर का जो भी एक ही दूसरा चीज आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लग, अरे प्लग हो गया, प्लग बोलेगा तो ढक्कन के नीचे जो होता है
जो सील करता है कि कोई चीज़ लीकेज या फिर कुछ हो, उसके लिए प्लग लगाते हैं। वो प्लग आएगा तो ऐसा ऐसा करके आता है, ठीक है। तो ये तुम्हें कर देख, उसके लिए हमें चाहिए असेंबली। इसको भी हम सिखाऊंगा मैं बाद में, लेकिन और उसके बाद आता है ड्राइंग। तो इन दोनों को मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी मोस्ट यूजेबल पार्ट डिजाइन एंड ड्राइंग, देन सॉरी दोस्त, ड्राइंग असेंबली भी ज़्यादा यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं यही करता हूँ। बिल्कुल गाइस, जीरो टू एडवांस तक मैं सिखाऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे नहीं क्लिक किया मैंने, डायरेक्ट क्लिक करूँगा ना, डायरेक्ट क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे आएगा फ्रंट टॉप राइट। तो मैं फ्रंट सेलेक्ट किया, फ्रंट सेलेक्ट किया तो डायरेक्ट देखो मेरा आ गया। ये मेरा वाई हो गया, ऐसा मेरा एक्स हो गया। सो ये ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब तो अभी मेरे पास क्या बचा है, सेंटर पॉइंट आर्क, ठीक है। मैंने समझो एक क्लिक यहाँ पे किया, और दूसरा मैंने लिया, ये देखो ये हॉरिजॉन्टली शायद हो रहा है। चलो कोई ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया एंड दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये एक हाफ राउंड सर्कल बन गया। अभी मैं यहाँ सेलेक्ट किया एंड देन ये यहाँ तक मैं इसको बना सकता हूँ ऐसा। ये हो गया मेरा आर्क। इसके अंदर देखो बहुत सारा है, थ्री पॉइंट आर्क है। देखो, एक, दो एंड थ्री। ये ऐसा होता है, ठीक। अभी स्केच से मैं बाहर के चला गया। अभी मैं स्केच में ही रहता हूँ। तो मैंने इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया एंड इसको ट्रिम किया। एलिप्स, हाँ देखो एलिप्स, ये देखो इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया। देखो ये इलिप्स का माहौल है, मतलब माहौल है ना। जस्ट इसको मैं स्किप करता हूँ। ये एंड एन ए पॉइंट देखो, यहाँ पे तुम डायमेंशन दे सकते हो। ये देखो वर्टिकल में है क्या, और ये हॉरिजॉन्टल में गया। अभी मैं इसके लिए बोल दे रहा हूँ हॉर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, तुम्हें कैसा हमेशा पता रहेगा कि डायमेंशनिंग करना हो या मशीनिंग करना हो या मॉडलिंग करना हो, हर जगह पे आपको एक्स वाई आता रहेगा। तो वाई जो है हमारा वर्टिकल है, एक्स जो है हमारा एक्स वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लो। अभी नहीं तो बाद में तुम्हें इसके बारे में नॉलेज होगा तो बोलेगा ओहो ये चीज़ था। कभी कभी ऐसा होता है गाइस, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैं स्टार्टिंग में करता था तो मुझे नहीं पता होता था क्या चीज़ है, मतलब तो मैं सिर्फ स्केच करता और वो करते था, बाद में पता चलता कि एक्स में क्या है वाई में क्या है। तो ये तुम्हें कभी कभी बाद में पता चलता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ। ओह, तुम्हें जब भी कुछ नया पता चलेगा, ओह ऐसा था, मैं कब से ऐसा ऐसा या कितने दिनों से ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो एक नया टेक्निक का मतलब होता है कि एक कुछ नया, और
हमेशा क्रिएटिव माइंड से, फ्री माइंड से होके सॉल्व यूज करने का, या कोई भी डिजाइन मतलब क्रिएटिविटी का काम करे तो फ्री माइंड मतलब मौज में एकदम, जिसको बोलते हैं ना, खाली विली कुछ भी स्केच ड्रॉ करते रहो। तो उससे क्या आएगा कि मतलब मेरा कहने का मतलब मौज है, क्या कहने का मतलब कि तुम जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे जो तुम्हें काम दिया जाएगा उसके ऊपर ही, लेकिन एक क्रिएटिव माइंडसेट से। इससे क्या होगा कि तुम्हें प्रेशर का नहीं पता चलेगा, बस तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और बेटर एकदम फर्स्ट क्लास। फ्री माइंड होके करोगे ना तो गलती होने का भी चांस कम होता है। हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए मतलब कि क्या कर रहे हो। जॉब पे तो सीरियस रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें जो काम दिया गया है उसको करके लेना पड़ेगा, बट प्रेशर लेकर नहीं, ज़्यादा जो काम है वो करो ऐसे। अभी देखो ये तो अपना एलिप्स हो गया। अभी देखो मेरा ये हो गया स्लॉट। देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड स्लॉट, यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसमें भी बहुत सारा कैटेगरीज है, तो मैं सब एक साथ सिखा के बोर नहीं करना चाहता उन लोगों को। सिंगल सिंगल करो, बेसिक से अभी हम आगे और सीखेंगे। ये देखो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब हम लोग जैसा हिंदी में बोलते हैं खटसोड़, खटखोड़ है ना। तो ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब 6 हो गया, 5 हो गया, and इसके दीवार समझो एक, है ना, दीवार होता है जैसे। देखो ये हो गया अभी, ये देखो अभी कितना है इसमें, एक 6 है ना, 6 3 3 6। तो कभी कभी 5 होता है, तो तुम जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे अगर मैं 5, देन अभी देखो 5 आएगा, ये 5, ठीक है ना, 3 तो 5, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। इसका सर्कल को ही हम लोग डायमेंशन देते हैं, बाद में इसकी दीवारों को भी एक साइड का दे देंगे तो पूरा ले लेता है। हाँ यार, डायमेंशन दे दो एक को, किसी एक को, ठीक है। किसी भी चीज़ से एग्जिट होना है तो राइट क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट। जैसे अभी मैंने ये रेक्टेंगल लिया, में मुझे एग्जिट करना है, राइट सेलेक्ट। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, देखो। इसमें नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, लाइन में होता है सिर्फ। हाँ, लाइन लिया अभी मैंने, इसको किया यहाँ पे, क्या ऐसा हो गया, अभी डबल क्लिक किया तो गायब, मतलब एग्जिट बाहर हो जाएगा। अभी स्केच का कमांड कंटिन्यू है, बट जो ड्रॉ करता रहेगा वहाँ से बाहर आ जाएगा। मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ से भी एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया अपना फिलेट। फिलेट 10 का अभी देखो लिया है मैं। इस लाइन को एंड देन इस लाइन को सिलेक्ट करूँ, देखो यहाँ पे एक फिलेट आ गया, तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखो फिलेट आ रहा है। दिस इज फिलेट मतलब रेडियस। तुम फिलेट बोलो या फिर रेडियस, फिलेट इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, अपने आम भाषा में फिलेट बोलते हैं, अरे सॉरी रेडियस बोलते हैं। और ज़्यादातर रेडियस ही बोल देंगे, जो भी चलेगा। टेक्निकल में फिलेट या रेडियस बहुत आर प्रचलित प्रचलित है, मतलब समझ गए ना। हाँ, ठीक है। ये अपना पॉइंट्स, इसका भी बहुत अच्छा यूज होता है। तो अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। इसको किधर भी ऐसा रख सकते हो, और इसको सिलेक्ट करके तुम डायमेंशन दे सकते हो, है ना। इसको तुम ऐसा कर सकते हो, तो ठीक है। रेफरेंस के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं इसको।
तो बाद में गाइस इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने बाद में मुझे पता चला, तो मुझे लगा वो कितनी अच्छी चीज़ पता चल गई मेरे को। मतलब यूज करते करते ज़्यादातर होता है, तुम कोई भी चीज़ लो, ये बोलो कि तुम सब एक साथ में सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें यूज करते करते कभी कभी दूसरों से पता चलता है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें खुद तुम क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर, मतलब एक्सप्लोर और खोजी बन जाते हो। खोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आ, अरे गाइस, वास्को डी गामा भारत को क्या किए थे? अभी है ना, जो वास्को डी गामा किए थे ना भारत के लिए, मतलब कि भारत की वो बोल रहे थे उन्होंने भारत का खोज किया। तो ऐसा खोज कर लेते हैं आप भी कुछ नए कमांड्स क्रिएटिविटी कर सकते हैं इससे। हाँ, कुछ भी तुम नया करोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ पता चलता है। ठीक है, जैसे तुमने अभी एक लाइन लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी ये ड्रॉ किया, तो अभी तुम सोचोगे मैं इसको फुल्ली डिफाइन करूँ, तो फुल्ली डिफाइन कैसे होएगा? तुम इसको इस डायमेंशन दोगे। अब यहाँ पे डायमेंशन दोगे, तो यहाँ पे रहता है तो तुम्हारे फुल्ली डिफाइंड हो जाता था, सिर्फ एक डायमेंशन देना पड़ता है। जब यहाँ पे है तो तुम्हें और भी बहुत सारे डायमेंशन देने पड़ेंगे। जैसा नीचे से क्या आएगा, एंगल का देना पड़ेगा, लेंथ देनी पड़ेगी। तो ऐसा, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया एंड देन ये पॉइंट सिलेक्ट किया एंड ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये ऐसा देना पड़ेगा। और फिर ये सिलेक्ट किया एंड ये सिलेक्ट किया, तो ये ऐसा भी देना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो हो गया, एक पॉइंट ओके हो गया। तुम चाहो अब तो इसको एंगल दो। अभी देखो ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, तो इसको एंगल दे दिया। वो है, देखो भाई एडवांस टूल एक और है, तुमको देखने को मिलेगा। अभी देखो इसको सिलेक्ट किया एंड इस पॉइंट को जब सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो एक्स वाई का दो लाइनें आती हैं। अब इसमें से तुम जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, जिस भी पॉइंट को, है ना, अभी ये लाइनें आएगी। अभी जिस पॉइंट को इसको सिलेक्ट किया, तो अभी इस तरफ से तुम एक ऐसा एंगल दे सकते हो एंड एक ऐसा एंगल। ठीक है, तुम यहाँ से भी दे सकते हो ऐसा एंड ये ऐसा, तो कर सकते हो, मतलब ऐसा ऐसा। अभी मैं इसको दो दिया, इसके लिए वो रेड दिखा रहा था। अभी देखो ये लेंथ भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तभी ये फुल्ली डिफाइंड होएगा। लेंथ करो या तो वर्टिकल में जो भी है वो करना पड़ेगा, वर्टिकल डायमेंशन दो या तो लाइन का लेंथ दो। तो मैं लाइन का लेंथ देता हूँ 109। और देखो अब ये फुल्ली डिफाइंड, देखो यहाँ पे लिख के भी आता है फुल्ली डिफाइंड। यहाँ पे जो भी तुम डायमेंशन लेते, मतलब लाइनें वगैरह लेते हो ना, अभी देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी जितना आगे जाऊंगा तो मैं एक्स वाई का वो वैल्यू बता रहा है, देखो नीचे ये देखो, इधर बता रहा है एक्स वाई का, है ना। देखो बता रहा है, मैं इधर रोक दिया, देखो -2245 एंड या प्लस में बता रहा है 232। ये ऐसा ऐसा गया है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अभी देखो ये यहाँ पे देखो अंडर डिफाइंड आ गया, अंडर डिफाइंड आ गया। अभी मैं इसको करूँगा, तो तुम चाहो तो इसको 1 सेकेंड में ऐसा कर सकते हो फुल्ली डिफाइंड। कैसा? देखो इसके लिए भी एक टूल है बेसिकली, ये रिलेशन। रिलेशन में आओगे ना, तो देखो इसमें डिस्प्ले डिलीट रिलेशन है एंड ऐड रिलेशन है एंड फुल्ली डिफाइंड स्केच। तो मैं इसको फुल्ली डिफाइंड स्केच करूँगा और ऑल पे सिलेक्ट करूँगा एंड देन कैलकुलेट। देखो अभी ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से सब जगह पे डायमेंशन दे दिया ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे ओके करूँगा और अब देखो फुल्ली डिफाइंड। इससे क्या आएगा, क्या हुआ कि सब पता चल गया कि ये ऐसा है, ऐसा 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 एंड देन ऐसा।
हर एक पॉइंट को इधर से एक साइड में डायमेंशन दे दिया बोलेगा तो एक्स में, एंड दूसरा वर्टिकल डायमेंशन दे दिया। ये सब कोऑर्डिनेट से दिया है गाइस। देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से दिया है इधर पे एक्स में यहाँ से यहाँ इतना है, यहाँ से यहाँ इतना है। वर्टिकल में देखो इस कोऑर्डिनेट से ये इतना है, ये इतना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया, हर एक पॉइंट को दिया बना। इससे क्या है, तभी तुम्हारा डायमेंशन ये होएगा। अभी मैंने इसको राइट क्लिक किया, तभी तुम्हारा अ, तभी तुम्हारा ये फुल्ली डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अब इसको ये कर लिया है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और डिलीट। अभी सब डिलीट हो गया है, सब कुछ डिलीट हो गया है, तो ऐसा है गाइस। हाँ, मेरी थोड़ी आवाज़ का इशू है, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करो कि ज़ोर से और बोलना है कि स्लो बोलना है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। हाँ, तो अच्छा रहेगा कि आप लोगों को कैसा मिल रहा है फीडबैक। मुझे जैसा मिलेगा, मुझे जैसे पता चलेगा कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको भी सुधारूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट है लेक्चर है, सॉरी लेक्चर या सेशन, मतलब सेशन है, तो ये करके लेंगे, ठीक है। और हम चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रिम तो आप लोग जान ही गए हो, है ना। पॉइंट भी जान गए, इलिप्स और ये सब जान गए। ये लिखने का है, तो यहाँ पे लिखने के लिए अभी देखो मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। सिर्फ सेलेक्ट ओपन किया टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। देखो कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट, देखो वहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे लिख के आ रहा है। जैसे अभी लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैप्शन ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कवलदीप, दिस इज माई नेम इज, देखो कवलदीप। अभी मैं इसको जूम किया, देखो यहाँ पे लिख के आया, ठीक है। तो ऐसा होगा, तुम इसको स्केच को ड्रॉ ये कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक। अभी मेरे चैनल का नाम है, देखो मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, तो चैनल का नाम हो जाएगा, मैंने का ये लिया एंड ये लिया, और यहाँ पे डाला आर के, आर के डॉट डिज़ाइन। अभी देखो गाइस, ओके किया, हाँ आर के डिज़ाइन मैंने ये किया। इसको दूसरे डायरेक्शन सेलेक्ट कर दिया, देखो मैं जाऊंगा तो इसको ये देखो, एक और तुम्हें लर्निंग का पॉइंट मिल गया। देखो मैंने इस बेस बॉस को सिलेक्ट किया एंड देन डायरेक्ट मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। ओके, दोनों कनेक्टेड हो गया है, एक दूसरे को मर्ज है, इसके लिए दोनों ये सारे, ठीक है। तो ये अपना आरके डिजाइन, ठीक, ये अपना आरके डिजाइन 3D में उल्टा हो गया है। क्योंकि उल्टा साइड डायरेक्शन दिया ना, इसके लिए आरके डिजाइन, ठीक है। ऐसा लिख के तुम डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक। मैंने फिर से स्केच लिया एंड
ओके किया, ये सिलेक्टेड करके। और अभी देखो मैं फ्रंट प्लेन लिया। हम हमेशा फ्रंट प्लेन क्यों रखता, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रंट प्लेन पे ड्रॉ करता है स्केच वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको प्लेन के बारे में और आगे बताऊंगा, कि फ्रंट प्लेन मतलब क्यों। जैसे अभी ये फ्रंट प्लेन है तो क्यों है, और ये सब है ना, ये टॉप है, और ये अपना साइड का राइट प्लेन है। हम्म, अभी मैंने एक लाइन लिया और इसको ड्रॉ कर दिया, इधर किया, ठीक है। मैंने इसको select किया, डिलीट किया, ओके। अभी देखो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड ये किया। अभी मुझे सेम चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहला इसको कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ओके। अभी ये सेलेक्ट किया एंड मिरर, मिरर कमांड देखो, ये सेलेक्ट किया एंड देन ओके, डायरेक्ट मिरर हो गया। अभी तुमको चाहिए नीचे भी चाहिए करके, तो तुम नीचे एक लाइन लो, सीधा लाइन लिया एंड ऐसा किया एंड ओके। कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो भी मिरर होगा, बट सेंटर लाइन ऑलवेज कंस्ट्रक्शन। सो हम इसको डायरेक्ट करेंगे एंड इसको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड सिलेक्ट, ओके। देखो अभी चार जगह हो गया। ओ देखो, ये सब ग्रीन ग्रीन जो लाइनें है ना, हर एक का अपना ज्योमेट्री है, और सब इधर ही से गए हैं तो इधर का और इधर का अलग अलग सब ज्योमेट्री आता है। तो वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसा है। तो ये सब ऐसा करके देखना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ये भी नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट किया, ठीक है। मिरर का कर लिया, ठीक। अभी देखो ये हो गया अपना लीनियर स्केच पैटर्न। जैसे जैसे इधर का है, जैसा अपना फीचर में भी रहता है। अभी देखो एक्स एंड वाई, देखो इधर भी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम इसको इधर सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, बट अभी इधर आया है डायरेक्शन खुद ही, मतलब एक्स एंड वाई। सो अभी मैं चाहता हूँ इसको कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा, 5। एंड ये डायमेंशन थोड़ा बढ़ाऊंगा, मैं गैप का चाहता हूँ 90, नहीं 100 कर देता हूँ, ठीक है। वाई में चाहता हूँ मैं कि इधर 2, और ये डायमेंशन मुझे चाहिए 120, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं इधर सिलेक्ट किया एंड देन चलो ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो इधर गया वर्टिकल, एक्स में देखो 100 में 5, ओके किया मैं 5। वाई में 2 डाला, तो मैं देखो वाई में 2, वर्टिकल 2, पाई। इससे क्या होता है गाइज, एक साथ में क्या चाहिए हमें मालूम है तो हम वो एक साथ में डाल सकते हैं, ठीक है।
ये अपना है स्केच पैटर्न। ठीक। अभी ऑफसेट चाहिए। देखो ऑफसेट का इसमें दिया हुआ है। मैं ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डायमेंशन है 10। तो ये डायरेक्ट 10 10 का ये हो गया। एक्चुअली इधर भी कम ज़्यादा हो रहा है। तुम इसको बाहर लेना चाहते हो तो 10 बाहर रहेगा। अंदर लेना चाहोगे तो अंदर थोड़ा जगह कम है, तो 4 तक ही जा रहा है। बाहर 5 10 तक जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 10 हो गया। तो ऐसा हर जगह नहीं होता, कभी कभी कैसा मैं सिंगल लाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो ये डायरेक्ट देखो अभी ले लिया है। मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और देखो ये एक नया कुछ दिख रहा है ना तुमको, अलग अलग शेडेड की वजह से। है ना कमाल का। एक जैसा लग रहा है, वो इल्यूजन होता है ना कि कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा। तुम इसको बंद चालू कर सकते हो, देखो ऐसा। ये इसके साइडेड है, ये बंद चालू कर सकते हो। ऐसे इसको ड्रॉ, ये ऑन करने की वजह से ये पता चलता है कि हमारा स्केच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक। तुम चाहो तो इसके नीचे और छोटा करते जाओगे तो तुम्हें एक अलग ही ये होगा। अभी 10 की बजाय मैं इसको इधर 5 का कर दिया, 4 का कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है। अभी कन्वर्ट एंटिटीज, ये ऑफसेट हो गया। अभी कन्वर्ट एंटिटीज, कन्वर्ट एंटिटीज देखो, मैं इसको सिलेक्ट किया। एक्चुअली ये खुद ही एक ये है ना, इसके लिए ले नहीं रहा है। अभी देखो ये है ना, इसको लेगा। नहीं, इसको भी नहीं ले रहा है, सॉरी। इसके लिए कैसा एक सरफेस या बॉडी चाहिए जो वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। समझो ये है, मैंने इसको ये लिया, मैंने इसको ये लिया। अभी इतना सारा स्केच है, तो इतना सारा स्केच को ना सिलेक्ट करके मैं सिंगल एक स्केच को सिलेक्ट करूँगा ना, तो सिर्फ वही स्केच ड्रॉ होगा। अब ये हो गया। ठीक है। ऐसे फीचर्स देखो, ये नया एक ट्रिक था। ऐसा भी ऑप्शन है शाडोज में। तो सिंगल तुम एक साथ में सारे स्केच को ड्रॉ कर लो और फिर सिंगल सिंगल भी कर सकते हो या फिर साथ में कर सकते हो। साथ में करना रहेगा तो, अभी साथ में करना रहेगा तो क्या करोगे, ये जो है ना, तुम चाहो तो एक एक करके सारे को सिलेक्ट करो। हैं? इधर सिलेक्ट करो, फिर इधर सिलेक्ट करो, एक से इधर से चाहिए तो डायरेक्ट क्लिक करो एंड क्लियर। तुम्हें सबको लेना पड़ेगा, नहीं रहेगा लगता है मुझे क्या। हाँ, क्योंकि ये एक ही में इतना सारा है ना, इसकी वजह से नहीं ले रहा है। तो तुमको यहाँ पे सिंगल सिंगल ही करना पड़ेगा। मतलब एक हो गया, एक हो गया, ये ऐसा, ऐसा डायरेक्ट सिलेक्ट करते जाओ बस। लाइन सिलेक्ट करो या तो उसको सेंटर में सिलेक्ट करो, है ना। लाइन सिलेक्ट करो या फिर उसको सेंटर में सिलेक्ट करो। ऐसे क्या होगा, तुमको एक फटाफट ये हो गया, फिर ओके कर दो। यहाँ पे देखो कई सारे स्केच से, इसके लिए वो बाहर बाहर का लिया और अंदर का छोड़ दिया। मुझे अंदर का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा तो रहेगा। अभी देखो इसके अंदर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट गया। ये अभी फिर से मैं चाहूँ तो इसके ऊपर स्केच कर सकता हूँ। मैं ये लिया, अभी ये सॉरी स्केच तो किया है, ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्ट किया और इसका डायमेंशन कम कर दिया। मैं इसको डायरेक्ट बोला 5, तो नहीं आ रहा है तो 5 मैं इंटर कर देता हूँ। आए देखो 5 हो गया। ऐसा होता है। हाँ, मैं आपको कन्वर्ट इंटीरियर्स बता रहा था ना। तो मैं फ्रंट बिल्ड लिया एंड स्केच लिया, इधर गया, ये देखो मेरा
आइसोमेट्रिक व्यू एंड टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू मुझे जो चाहिए वो लेता हूँ। देखा, ये मुझे फ्रंट व्यू चाहिए तो मैं फ्रंट व्यू ले, और मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया एंड कन्वर्ट, है ना। ये लाइन देखो कन्वर्ट हो गई। अभी इस लाइन को मैं जिस तरह चाहूँ यूज कर सकता हूँ। मुझे एक रेफरेंस चाहिए था, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। बोलेगा तो कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो सेंटर लाइन, है ना। तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अभी हम क्या सीखेंगे, मूव एंटिटीज, ठीक है। अभी जैसे देखो ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये सेंटर लाइन है, मैं चाहता हूँ इसको मूव करना। तो बस इसको सिलेक्ट किया एंड जिस पॉइंट से मुझे मूव करना है मैंने जस्ट सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया। अरे सॉरी, इधर क्लिक करना पड़ेगा। इधर क्लिक किया एंड मूव। मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया and इधर सिलेक्ट किया, और इस पॉइंट से मुझे मूव करके इस पॉइंट ले जाना नहीं हो रहा है। सर दूसरी जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड ओके। नहीं तो इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। नहीं सिलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया और मुझे चाहिए यहाँ पे एंड ओके। एक्चुअली गाइस ये रेफरेंस है, इसकी वजह से शायद नहीं हो रहा है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, मतलब ये लाइन ले लिया, है ना। तो ये सिलेक्ट किया, ये कमांड सिलेक्ट किया और मैं ये लिया लाइन एंड इधर से किधर भी अभी रख दो, इधर रख दो। अभी वो लाइन सीधा सिलेक्ट होके मूव हो जाए। सेंटर पॉइंट था शायद इसके लिए, सेंटर लाइन था शायद इसके लिए नहीं हुआ। हम्म, हाँ ये सेंटर लाइन है करके इसके लिए नहीं हुआ। और इधर टेंजेंट भी है शायद, नहीं सेंटर पॉइंट होता नहीं एक्चुअली, जो कि अच्छी है था। ओके, ये टेंजेंट है करके, तो जिस साइड में टेंजेंट है उसी साइड में जाएगा, मूव नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि इसके पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट कॉन्सिडेंट एंड टेंजेंट रिलेशंस दिए गए हैं, इसके लिए वो मूव नहीं हो रहा था। तो फ्री लाइन को हम मूव कर सकते हैं, या फिर स्केच करने के टाइम पे भी मूव कर सकते हैं, किधर क्या ले जाना है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि मूव भी करना पड़े, बहुत सारे स्केच हो जाते हैं। तो अब सिंगल सिंगल ड्रॉ करने के दोबारा तो बहुत टाइम लगता है, इसके लिए हमें कॉपी मूव करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए करना पड़ता है ना। तो ये ऐसा हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया एंड देन इसको सिलेक्ट किया एंड ओके, एंड ये इधर, ठीक है। ओके, ये ओके हो गया, ठीक। ये ओके हो गया, ये भी ठीक है गाइज।
ऐसा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर में। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ खुद को। और जो भी डाउट या कुछ क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट करिए।